बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र विवेक पत्रिका के एक दावे ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। संघ ने महाराष्ट्र में भाजपा की हार का जिम्मेदार अजित पवार के साथ गठबंधन को बताया। अब इस पर तगड़ी सियासत शुरू हो गई। महाराष्ट्र में एनडीए को जोर का झटका जोर से लगा तो उसकी कसक अभी तक दिखाई पड़ रही है। और जैसे ही महाराष्ट्र में एनडीए के रिपोर्ट कार्ड की बात आती है, तुरंत अजीत पवार को जैसे टारगेट पर ले लिया जाता है। और अब आरएसएस के मुखपत्र विवेक पत्रिका में एक लेख लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से किया गया गठबंधन जिम्मेदार है। साप्ताहिक पत्रिका विवेक के ताजा अंक में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर बात करते हुए आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता एनसीपी के साथ गठबंधन का नाम सबसे पहले लेता है। साफ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एनसीपी से गठबंधन करना रास नहीं आया। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसे मानते हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि विवेक पत्रिका में छपे लेख से आरएसएस का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है साप्ताहिक विवेक अपना अलग से मैगजीन निकालती है, उनका वो स्वतंत्र है। कोई भी मीडिया का अपना स्वतंत्रता होती है, उसी प्रकार की स्वतंत्रता साप्ताहिक विवेक को भी है। उनके आर्टिकल्स ये उनके अपने परिप्रेक्ष्य और विचारों के हेतु वो लिखते हैं। जहां तक महायुति की बात है, महायुति में हम सभी दल, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, अजित दादा पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और हमारे मित्र पक्ष, हम सब मिलजुल कर राज्य के विकास के लिए सरकार में भी इकट्ठा है और आने वाले चुनाव में भी हम इकट्ठा लड़ेंगे। लोगों की सेवा और विकास को प्राधान्य देना, यह हम सब दलों ने एक साथ तय किया है। आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में लिखा गया कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। बात अजित पवार की एनसीपी पर आई तो सामने छगन भुजबल ने आकर मोर्चा संभाल लिया और सीधे यूपी के नतीजों का आईना दिखा दिया। देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है, ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं करता। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर आगे लिखा गया कि एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है, उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजीत पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख से हड़कंप मचना तय था। अब एनसीपी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। बहुत सालों से सुनते आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उस जीत को संघ के लोग बोलते हैं ये संघ के नियोजनबद्ध कार्यक्रम की वजह से जीत हुई है। और आज महाराष्ट्र में पराजय हुआ है तो कहीं ना कहीं अजित दादा को टारगेट करने का काम संघ की ओर से किया जा रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये जो पराजय हुआ है उसकी जवाबदारी महाराष्ट्र के तीनों नेता ने ली है और आने वाले दिनों में उसके ऊपर विचार विनिमय और चर्चा करके आने वाले दिनों में हम साथ में आगे जाएंगे। मगर ऐसे टिप्पणी की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और पार्टी 224 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि एनडीए की 293 सीटों की बदौलत पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली, लेकिन इस पर अभी तक मंथन चल रहा है। दिल्ली में भी 2024 के नतीजों को लेकर बैठकें जारी है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई।